दी सोशलिस्टिक थ्योरी, समाजवादी सिद्धांत, इसका छठा हिस्सा है। एप्रिसिएशन ऑफ सोशलिज्म, ये इसका थर्ड हिस्सा है, तीसरा हिस्सा है। द रियल स्पिरिट फॉर द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सेटिस्फैक्शन विच रिमेन्स इन अवर सेल्फ इज आवर क्रिएटिव इम्पल्स। ये बी रसल कह रहे हैं कि हम में जो मूल भावना संतुष्ट रहने के लिए बेचैन रहती है वह हमारी रचनात्मक प्रेरणा है, वह हमारी रचनात्मक प्रेरणा है। यानी जो कहते हैं कि आदमी स्वार्थ के लिए काम करता है, ठीक है, आदमी स्वार्थ के लिए काम करता है क्योंकि उसके अंदर जानवर की प्रवृत्ति है, उसके अंदर पशुता है, लेकिन साथ साथ वो दो पैर पे जब चलने लगा है, चार पैर से दो पैर पे आ गया है, तो उसके अंदर इंसानियत है, तो इंसानियत के लिए भी वो काम करता है। यानी वो जो उसकी जो हम में जो मूल भावना संतुष्ट रहने के लिए बेचैन रहती है वो हमारी रचनात्मक प्रेरणा है। तो संतुष्ट रहने के लिए कुछ लोग जानवर प्रवृत्ति से काम करते हैं, पशुता से काम करते हैं, यानी वो व्यक्तिवादी होते हैं, पूंजीवादी होते हैं, स्वार्थवादी होते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं संतुष्ट रहने के लिए समाज के लिए भी काम करना चाहते हैं, तो वही है कि वह हमारी रचनात्मक प्रेरणा है। तो बी रसल साहब कह रहे हैं कि हम में जो मूल भावना संतुष्ट रहने के लिए बेचैन रहती है वह हमारी रचनात्मक प्रेरणा है। तो आदमी के अंदर दोनों प्रेरणा होती है, पशुता की भी होती है और इंसान की भी होती है, इंसानियत की भी होती है। As soon as the experience of the management of state affairs will increase, the state will take over slowly the management of forestry, mining, rail, shipping, electricity, etc. ये है जैसे जैसे राज्य का प्रबंध करने का अनुभव बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज्य क्रमशः वन है, खान है, खेल, जलीय यातायात और विद्युत आदि का भी प्रबंधन अपने हाथ में ले सकता है। इसको हम अपने प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी से सीख सकते हैं। जब देश आज़ाद हुआ था सन 47 में, तो ये कहा गया था कि भारतीयों को जो है राज्य चलाने का अनुभव नहीं है, लेकिन हमारे नेहरू जी ने क्या किया, राज्य चलाने का अनुभव जैसे जैसे प्राप्त होता गया वैसे वैसे हवाला घोटाला दिवाला करने वाली कंपनियों का उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया। उसके बाद श्रीमती गांधी ने राष्ट्रीयकरण किया और जो ब्रिटिश कंपनियां भारत में थी जो छोड़ करके भाग रही थीं उसका भी राष्ट्रीयकरण हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी ने किया, बाद में इंदिरा गांधी ने किया। तो उससे जो है भारत देश के अंदर रोजगार की बढ़ोतरी हुई। तो ये कहना कि सरकारी क्षेत्र में लोग काम नहीं करते हैं, ये गलत है, ये जो है गलत है। इसको नेहरू जी ने और इंदिरा जी ने करके दिखा दिया है। लेकिन आज जो है हमारे देश के अंदर आज जो 2020 में जो सत्ता में पहुंच गए हैं, ये फांसीवादी, ये नाजीवादी, शैतानवादी, पूंजीवादी, व्यक्तिवादी, स्वार्थवादी शक्तियां जो पहुंच गई हैं, वो जो है नेहरू जी और इंदिरा जी को दोष दे रहे हैं कि इन्होंने जो है राष्ट्रीयकरण किया, इन्होंने जो है सरकारी उद्योग खोले, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, लेकिन लोग सरकारी क्षेत्र में काम नहीं करते, घाटा हो रहा है, सब कंपनियों को बेच रहे हैं। सवाल है कि तुम जो है सब कंपनियों को आप बेच रहे हो, तो आगे सत्ता में आगे आप कर क्या रहे हो? और जो लाभ कमाने वाली कंपनियां हैं उनको भी अब बेच रहे हो। तो इसका मतलब आपकी नीयत में ही कोई नीयत ही आपकी खोट है। तो समाजवादी व्यवस्था में जो विश्वास करते हैं उनके अंदर इंसानियत होती है और इंसानियत होने के नाते वो प्रबंधन में ज़्यादा योगदान देते हैं और देना भी चाहिए। Socialism requires not to use this ability and talent only in the personal interest, but it has to be used for the higher aims, that is the welfare of the general public. समाजवाद इतना जरूर चाहता है कि इस योग्यता और प्रतिभा का उपयोग केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ना होकर उच्चतर उद्देश्यों के लिए हो। कि नहीं, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो सरकारी क्षेत्र में जो कंपनियां हैं जो लाभ कमा रही हैं उसका उपयोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ना करें, ये समाजवादी चाहते हैं। और इसे हमारे नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने करके दिखा दिया है कि किस तरह से उन्होंने सरकारी कंपनियों को अच्छे से चलाया है और लोगों को रोजगार दिया है और भारत का विकास दिया है। ये कहने की अब ये बहुत ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है कि सरकारी क्षेत्र में लोग काम नहीं करते हैं। वो भारत देश के अंदर हम लोगों ने देख लिया है आज़ादी के बाद से कि किस तरह से नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने सरकारी कंपनियों को, सरकारी उद्योगों को चलाया है, उसको हम देख सकते हैं और लोगों को रोजगार मिला है।
Socialism is very much optimistic to change the attitude of human being, and this optimism is obtained in all great religious and moral orders. मानव स्वभाव को बदल सकने के संबंध में समाजवाद बहुत ही आशावादी है। समाजवाद बहुत ही आशावादी है और यह आशावादिता सभी महान धार्मिक और नैतिक व्यवस्थाओं में पाई जाती है। धार्मिक और नैतिक व्यवस्थाओं में पाई जाती है। जब ये हम धार्मिक व्यवस्था की बात करते हैं तो जो अब्राहम ने जो एक देवा का आंदोलन चलाया था, वो किसके खिलाफ चलाया था? वो जो ऊंच नीच की व्यवस्था थी, वो जो शोषण की व्यवस्था थी, भगवान के नाम पर लोग लूट रहे थे, देव देवियों के नाम पर लोग लूट रहे थे, उसी के खिलाफ तो चलाया था, शोषण के खिलाफ चलाया था। और बाद में जब मूसा आए तो मूसा ने भी तो यही तो किया कि जो समाज अव्यवस्थित था उसको 10 कमांड्स दिए, 10 कमांडमेंट्स दिए। तो ये समाजवाद के लिए ये सब, इस समाजवाद को इसको इस्तेमाल करना चाहिए इन चीज़ों का। मोहम्मद साहब आए तो उन्होंने भी तो शोषित पीड़ित जनता को ही इकट्ठा किया, उसके लिए काम किया। बुद्ध ने क्या किया? बुद्ध ने भी तो संघ बनाया तो क्या स्वार्थ के लिए बनाया? जो संघ में जो भिक्षु लोग रहते हैं, क्या स्वार्थ के लिए लोग रहते हैं? क्या ऐसा कैडर तैयार नहीं हो सकता है? ईसा मसीह ने जो काम किया, समाज की चंगाई किया, समाज में जो लोग दुखी थे, पीड़ित थे, उन्हीं को तो चंगाई दिया, उनको प्रेम का संदेश दिया, शांति का संदेश दिया। तो ये समाजवादियों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। समाजवादियों ने ये बहुत ही गलत धारणा उनके अंदर थी कि धर्म जो है लोगों में अफीम का काम करता है। अरे जो अफीम का काम करता है, उस अफीम को जो है आप अच्छे कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और बड़े बड़े जो धार्मिक जो नेता पैदा हुए हैं दुनिया में, जैसा नाम लिया हमने, बुद्ध का नाम लिया, ईसा का नाम लिया, अब्राहम का नाम लिया, मूसा का नाम लिया, जरथुस्त्र हैं, ये सारे लोगों ने समाज की भलाई के लिए काम किया। और समाजवाद को इनके जो अच्छे काम हैं उसका प्रचार करना चाहिए, जिससे समाजवादी व्यवस्था अच्छे से चल सके और उसके लिए कैडर मिल सके, प्रेरणा लेकर के कैडर भी मिल सकें। The expression of the personality of a human being is possible by other means rather than to control the life and fate of the other people. मनुष्य के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति अन्य लोगों के जीवन और भाग्य को नियंत्रण में रखने की अपेक्षा अन्य प्रकार से हो सकती है। ये जो पूंजीवादी होते हैं, व्यक्तिवादी होते हैं, स्वार्थवादी लोग होते हैं, जो सारी संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं या कब्जा करना चाहते हैं, अपने को दिखाते हैं हम बड़े मेरिट वाले हैं, हमारे ऊपर राज्य नियंत्रण ना करे, तो उनके लिए ये है कि आपके अंदर जो अभिव्यक्ति की वो है, जो प्रेरणा है, अब आप अपनी पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व का अभिव्यक्त करना चाहते हैं, उसके लिए तमाम रास्ते हैं। ये स्वार्थवाद, ये व्यक्तिवाद, ये पूंजीवाद ही एक मात्र रास्ता आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए नहीं है। ये जो है समाजवादी लोग ऐसा कहते हैं। अगर समाज में जो कमज़ोर वर्ग है वो दुखी रहता है, जो बूढ़े हैं, बच्चे हैं, बीमार हैं, उनकी भलाई का कोई काम नहीं करता है, तो आपकी योग्यता का क्या मतलब है? तो जो समाजवाद है वो समाज के कमज़ोर वर्गों का ख्याल रखता है, बच्चा, बूढ़ा, बीमार का भी ख्याल रखता है। और भारत के मूल निवासियों के लिए, बहुजन मूल निवासियों के लिए भारत में तो बहुत ही ज़रूरी है समाजवादी व्यवस्था का होना। नहीं तो यहाँ पर जो बेरोजगार घूम रहे हैं, बेरोजगार होते जा रहे हैं। वर्तमान जो सरकार है, ये जो 2020 में ये जो संघ भाजपा की सरकार है, जो बेरोजगारी पैदा करती जा रही है, लोगों को गरीब बनाती जा रही है, इससे निपटने का एक ही रास्ता है कि समाजवाद जो है समाज में होना चाहिए। और जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और पब्लिक सेक्टर को बिकने से बचाना चाहिए।